सो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजीएल टीयर 2 का जो अभी लाइव मॉक हुआ था उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। और डेट आ गई है भाई, ठीक है। जैसे 18th को है, मतलब आपका एग्जाम तो लगभग बोल सकते हैं महीना भर बचा है भाई। बहुत अच्छे से मेहनत करना है इस एक महीने में, क्योंकि जैसे मतलब प्री अगर क्वालिफाई किया है तो फिर ऐसे मौका हाथ से जाने नहीं देना है बिल्कुल भी, किसी भी हालत में, ठीक है। जी जान लगा देनी है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की टाइपिंग और कंप्यूटर अभी से स्टार्ट कर देना। ये मत सोचना कि मैं लास्ट के 10 दिन में, लास्ट के 5 दिन में कर लूँगा। रोज जैसे मतलब आधा आधा घंटा सुबह शाम टाइपिंग को दे सकते हैं अपन, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और कंप्यूटर भी अभी से कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिल्ट यही चीज़ देती है कि भाई मैंने पूरा मतलब बेस्ट गया मेरा और इनकी वजह से रह गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है। बाकी कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, आराम से बहुत अच्छी आपने मेहनत करी है, नहीं करी है तो भी अभी इनफ टाइम है। रिविजन करो बढ़िया से चीज़ों का, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखो इसमें क्या बता रहा है कि ये एक टेबल दे रखी है, टी शर्ट और जींस 4 ब्रांड्स के दे रखे हैं। डिफरेंस बताना है अपन को, टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड इन 2019। तो 2019 में टी शर्ट जो बेची गई हैं वो ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट और जीन्स लेनी है सी के द्वारा, तो भाई ये सारा कुछ आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक मेरे बेनिफिट मेरे को ये मिल सकता है कि मैं इनको जोड़ूंगा फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। भाई ये 499 तो ऑब्वियसली हट ही जाएगा ना, इनमें भी आ रहा है इनमें भी आ रहा है, तो ये कैलकुलेट ही मत करना, इंक्लूड ही मत करना। बाकी की चीजों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब उनमें भी मैं चाहता तो यूनिट डिजिट लगा लेता, पर मैंने देखा कि भाई मेरे ऑप्शंस में क्या है, सेम यूनिट डिजिट है, तो मैं वो आइडिया ही ड्रॉप कर दूंगा। छोटी छोटी एडिशन है, इतनी कोई बड़ी वैल्यूज भी नहीं है, ऐड कर लेंगे अपन, कर लेते हैं। देखो 7 और 6 13 और 2 15 का 5, एक कैरी लग गई। 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15 का 5, फिर एक कैरी लगी। 2 और 1 3 3 3 6 6 5 11 1155 आ गया। इनको जोड़ो, बहुत जल्दी से जुड़ जाता है, इतनी कोई बड़ी वैल्यूज नहीं है, क्योंकि 8 4 12 7 19 4 23 और 1 24 का 4, 2 कैरी लग गई, ठीक है। 2 2 4 और 4 8 और 1 9 5 14 और 4 18 का 8, एक कैरी लग गई। 6 4 10 1 11 11 5 16 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 2 5 8 4। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो 4 में से 5 जाएगा, ऑब्वियसली 9 वाला आंसर तो पक्का आएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस दिख रहा हूं 9 आ गया। ये 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा, 2 मेरे को दिख रहा है इस ऑप्शन में, ये सही है एकदम से। और एक चीज और बता देता हूं, जैसे मैं कि वैसे देखो डीआई का क्वेश्चन ऑब्वियसली मैंने हर बार बोली है ये बात कि एक बोनस के रूप में अपन को मानना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कैलकुलेटिव होकर टाइम खा सकता है अपना। अब जैसे इसमें लग रहा था अपन को कि भाई पता चल गया ऑब्वियसली पहली बार में कि इनको ऐड करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, तो एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर दो। क्या पता इसकी वजह से और कुछ इजी क्वेश्चंस कम टाइम में होने वाले छोड़ जाए, इजी तो ये भी है, ठीक है। तो बस ये चीजों पे ध्यान रखना है एग्जाम में। और वैसे भी अभी तो मतलब क्या है कि एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन वाला और वो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी कंपटीशन मतलब अपन को कम्पीट करना है वो एक ही शिफ्ट में होना है, सारा का सारा मामला, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपना ये आइडिया होना चाहिए या फिर दिमाग में यही थॉट चलना चाहिए कि मैं बाकियों से मतलब आगे जैसे कैसे निकलूं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन की स्पीड, ठीक है, एक्यूरेसी, इन्हीं पे काम करना है। सेकंड नंबर पे आते हैं। ये दे रखा है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। इसमें एक छोटा सा एरर था, अभी मैं बता देता हूं, ये 3 था यहाँ पे, ठीक है। और ये सी की वैल्यू दे रखी है, एचसीएफ बताना है। तो भाई एचसीएफ क्या होता है कि सबसे बड़ा ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सब में कॉमन आ रही है, मतलब फैक्टर होना चाहिए। तो देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 3, सबसे बड़ी ऐसी वैल्यू जो तीनों में मिल रही है वो 2 की पावर 3 है, यानी 2 की पावर 3 एचसीएफ में आएगा। 3 की पावर 2 6 और 8, 3 की पावर 2 थी, ठीक है। 5 की पावर 8 2 2, यानी 5 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया 8, ये बन गया 9 और ये बन गया 25। 25 8 200 होता है, 200 इंटू 9 1800। बेहद इजी क्वेश्चन, और ऐसे मान लो मुश्किल से 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है इनकी वजह से ऑब्वियसली, ठीक है। तो आते हैं थर्ड नंबर पे। इसमें क्या बोल रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ है कार्डबोर्ड की, उनको रिड्यूस कर दिया है। टोटल चेंज बताना है अपन को एरिया में कितना हुआ है, ऑब्वियसली कम हुआ है, ये तो पक्का दिख रहा है। अब देखो हर एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, अब उनमें से अपन को चूज करना होता है कि सबसे इजी यहां पे कौन सा पड़ेगा, या फिर ये जो डेटा है ये कौन से मेथड में सबसे ज्यादा बेस्ट जाएगा। तो देखो एक दिमाग में तो ये आ सकता है कि भाई 100 की चीज थी या फिर 100 लेंथ थी, वो 8 कम हो गई, रिड्यूस हो गई, यानी 92 बन गई, और 100 ब्रेड थी वो 93 बन गई। लेकिन मेरे को दिख रहा है कि भाई ये मल्टीप्लाई इधर तो ईजी है, पर देखो ये मुश्किल पड़ेगी चीज। वैसे ये भी इजी है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है 92 इंटू 93, पर अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करूं तो देखना
मैं ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर मानता हूँ कि मैं इफेक्टिव चेंज वाला जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 ये लगा दूँ। देखो 2 बार डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, यानी दोनों नेगेटिव आएंगे, यानी -8 -7 और यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 8 7 जा 56 अपॉन 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये -15 बन गया, प्लस में 0.56, 15 में से 0.56 जाएगा तो 14.44 बच जाएगा। 100 में से 56 घटाया 44 बच जाता है और ये कम हो जाएगा और माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा क्योंकि कम हो रहा है एरिया। तो देखो 14.44 आंसर आ गया, कहीं दिक्कत नहीं थी। अब इसके कंपेयर में आप बताओ ये ज्यादा इजी है या फिर ये ज्यादा इजी है? बाकी यहाँ कोई इशू नहीं है, 92 × 93 करेंगे तो 8556 आएगा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसमें से इसको घटाएंगे फिर 1444 ही आएगा और 2 के बाद में मेरे को पॉइंट लगाना होगा, तो ये देखो फिर 14.44 आ जाएगा, दिक्कत कहीं नहीं है। ये 2 के बाद पॉइंट क्यों लगाया मैंने, ये भी समझ लेना कि भाई 1444 कम हो रहा था 10,000 के ऊपर और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, ये कटेगा 2 के बाद पॉइंट लग जाता तो 14.44 आ जाएगा। ठीक है, 4th नंबर पे आते हैं। वैल्यू ऑफ के बतानी है, बेहद इजी क्वेश्चन है। 24 × 8 करेंगे 192 आएगा, 192 में से 48 जाएगा तो 144 बच जाएगा। अब 144 का रूट लेंगे 12 आ जाएगा, 69 + 12 करेंगे तो 81 आएगा, 81 का रूट लेंगे फिर से तो 9 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 121, इसका रूट लेंगे तो 11 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को तो बताने की नीड भी नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर पे आते हैं। पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं अपन को ये, और पी क्यू की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, एक्स बताना है। भाई देखो बहुत स्टार्टिंग से आपको ये मैंने कंसेप्ट समझाया है और मैंने बोला है कि ये मोस्ट रिपीटेड चीज है, मतलब बहुत बार पूछ ली जाती है। एक बार फिर बता देता हूँ और क्विकली बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी वैसे भी एक मतलब मेंस वाला मोड ऑन हो जाना चाहिए, तो मतलब ज्यादा डीप में या फिर बेसिक एकदम जानने की नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्री ऑब्वियसली क्लियर करके आए हो तो मतलब इतना तो अभी लेवल बन गया है कि ये सारी चीजें समझ पाओगे। दोनों ट्रायंगलों का पेरीमीटर अगर मान लो ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल्स, तो जो साइड्स का रेशियो होता है ना इन दोनों ट्रायंगल के और पेरीमीटर का रेशियो वो बराबर होता है। लेकिन अगर मैं एरिया की तरफ जाना चाहता हूं तो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, ये XYZ है, ये ABC है। अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ 2 लिखना है तो मैं x अपॉन a इसकी एक y अपॉन b ये डायरेक्टली लिख सकता था। पर अगर मेरे को एरिया 1 अपॉन एरिया 2 पे जाना है तो मुझे x अपॉन a का स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ x अपॉन a ही रखना चाहता हूं तो फिर इधर मेरे को रूट लेना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा, बड़ी डील नहीं है कोई। अभी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर तो डायरेक्टली बराबर हो जाता है, यानी x + 9 अपॉन में x - 6.6 बराबर में। अब देखो पहले ABC का था तो पहले मैं AB वाली लिखूंगा 9.75, फिर देखो PQR वाला है तो फिर PQ वाली आएगी 5.85, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैलकुलेट होके यहाँ से x निकल सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, और क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इनको काटना चाहो तो काट लो भाई, ये दोनों उड़ गए। ठीक है, 25 से या फिर 25 से तो देखो कटेंगे नहीं, तो उससे ज्यादा बेटर है कि 5 से काट लो। 5 एकम 5, 47 के लिए 9 बार, फिर ये आ जाएगा, फिर 5 से 1 1 और 7 आ जाएगा। अब ये दोनों 13 से कट रहे हैं, 13 से 9 बार, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, ये फिर 3 से कट रहे हैं 5/3। अब तो इजी पड़ गया होगा, 3x और प्लस में 27 हो गया, ये 5x और माइनस में 6.6 को 5 से गुणा करना है, तो हर बार क्या बताया, इसका आधा करो और एक पॉइंट हटा दो, यानी 33 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप मैंने क्या किया। तो अभी देखो ये इधर आएगा 2x बनेगा, ये उधर जाके ऐड होगा तो 60 आ जाएगा, x की वैल्यू 30 आ गई, 30 का मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर पे आते हैं। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब इज 96 दे रखा है। तगड़ा खेल रहे हैं भाई। देखो ऑल एजेस, कितनी एज होती हैं एक क्यूब के अंदर? पहली बात तो सारी बराबर होती हैं, ये तो अपन को पता है, बाकी होती कितनी है? देखो ध्यान से एक विजुअलाइजेशन देखना कि 4 खड़ी दीवारें हो गई, 4 ऐसे वाली हो गई 8, और 4 ये वाली इस साइड वाली हो जाएंगी, यानी टोटल 12 एजेस होती हैं। तो 12x = 96, मतलब x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि जो साइड है इसकी वो 8 सेंटीमीटर की है। अब इसमें एक स्फेयर इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से, तो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। भाई कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? क्या होती है 4/3 पाई का मतलब 3.14 इंटू आर का क्यूब। अब मैं आर क्या मानूं भाई? देखो ये इसको अगर इंस्क्राइब्ड है तो ये जो इसका डायमीटर है वो इसकी साइड के बराबर होगा, यानी डायमीटर 8 मतलब रेडियस 4, यानी 4 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ज्यादा ही पास में ऑप्शन दे रखे हैं तो एक्यूरेट ही कर लेंगे। ये 64 बनेगा,
इंटू 4 करेंगे तो 256 आ जाएगा, इंटू में 3.14 हो गया और अपॉन में 3 हो गया। अब इसको भी कर लो, 8 3 24, 16 के लिए ये आ जाएगा, फिर 0.33 आता जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसका भी एक मतलब भाई ज़्यादा ही करीब हो गए हैं, मतलब तो एकदम अप्रोक्सीमेट तो नहीं ले पाएंगे। ऐसा कर लेते हैं अपन कि दोनों का पॉइंट रखने की बजाय मैं किसी एक का पॉइंट हटा देता हूं। जैसे मतलब मान लो मैं इसका पॉइंट हटा देता हूं और थोड़ा सा मेरे आंसर को मैं बढ़ा दूंगा। एग्जाम में अपन को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना अगर इतना एक्यूरेट अपन मल्टीप्लाई करने गए तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, अब देखो 85 को इनसे करना ईजी पड़ रहा है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि देखो 85 को 4 से करेंगे तो 340 आएगा, 0 34 कैरी लगी, 85 अब 34 ऐड करना है तो 11 कैरी बच जाएगी, 85 255 आएगा, उसमें 11 जुड़ेगा, 266 आ जाएगा। देखो 266.9 आ गया। थोड़ा सा इससे बड़ा ऑप्शन देखो 267 वाला दिख रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। अब आप इनको करके देखना भाई, अपने हिसाब से कर लेना, ये चीज मैं नहीं बताने वाला हूं। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही, ठीक है। आओ 7 नंबर पे। हाँ, इसका एक तरीका है, ये मैं बता देता हूँ। ये एक टाइप होता है, जिन्होंने पढ़ा है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा वो ध्यान से समझ लेना। देखो क्या होता है कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि ऐसे लिखा है 9 8/9 और इंटू में 9। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखना कि मैं 9 को 9 से गुणा करूंगा, 81 आएगा, फिर मैं ये 8 ऐड करूंगा, 81 + 8 करूंगा, ये 9 नीचे रह जाता है और इधर ये 9 है तो ये एज इट इज आ जाता है। ये दोनों कटते हैं, लास्ट में मेरा आंसर क्या बचता है कि 81 + 8। ये कहां से निकाला था? इन दोनों को गुणा करा था और ये ऐड किया था। टाइप समझ में आ गया? सेम चीज इसने अपन को क्वेश्चन में दी है कि 999 995 अपॉन 999 इंटू 999। अब मुझे पता है कि ये इसके साथ में पक्का कट जाएगा, जैसे ये 99 कटे थे। करना क्या होगा, इसका स्क्वायर करना होगा और ये ऐड करना होगा। अब स्क्वायर भी नहीं करना है, गधों की तरह नहीं लग जाना है कि 999 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसका भी एक तरीका बताता हूं, बहुत बेस्ट चीज सिखा के जाऊंगा, देखना भाई। ऐसा समझो आप कि जितनी भी मैं अभी वैल्यूज बोलूंगा कि 3 33 333 कैसी भी वैल्यू हो, 6 66 कोई सी भी वैल्यू हो, 9 99 999 कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, इनका अगर आपको स्क्वायर निकालना है चुटकियों में निकाल लोगे, आज से सीख के जाना है ये चीज भाई। जैसे मैंने लिखा 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, ये मुझे पता है। अब यही अपन को हर चीज में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर मुझे 99 का स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 81 तो लिखूंगा। अब देखो मैंने एक 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया है, अब एक 9 बचा है मेरे पास में, तो मैं एक एक डिजिट का काम और बच गया बस मेरे। इसमें से एक कम करना है, 0 आएगा, इसमें एक बढ़ाना है, 9 आएगा। नहीं समझ में आएगा मेरे को पता है, अगला एग्जांपल देखना, अब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये लिखना है मुझे, तो एक 9 का स्क्वायर तो मैं लिखूंगा 81, पर अभी देखो 3 9 और बच गए हैं, तो मैं 3 डिजिट का काम और करूंगा, और वो क्या, इससे एक कम करूंगा, 0 0 0, इसमें एक बढ़ाऊंगा, 9 9 9। आसान लग गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज 6 में करनी है, सेम चीज 3 में करनी है। एक एग्जांपल दे देता हूं, 6 का स्क्वायर बता देता हूं भाई। 6 का 36 होता है, 2 बार मतलब इधर एक एक कम करेंगे 5 5, इधर एक एक बढ़ाएंगे 4 4, ये है इसका स्क्वायर। हर एक चीज का प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसका स्क्वायर निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, 81 लिखूंगा। कितना जल्दी देखो काम हो रहा है, 2 बचे तो 0 0 9 9, काम खत्म हुआ। इसमें मेरे को 995 ऐड करना है, मतलब मेरे आंसर में लास्ट में 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट। ये रहा मेरा आंसर, बिल्कुल इजी लगा, कहीं कोई इशू नहीं है। और ये भी करने की नीड नहीं थी, जब ऑप्शन सारे अलग अलग होते हैं तो मुझे पता है मैं इनको गुणा करूंगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट तो 1 पक्का आएगी, और 1 में वो 5 ऐड होगा तो 6 से मिलेगा। एक ही ऑप्शन था ऐसा, ठीक है। बाकी मैंने ये टाइप इसलिए समझाया क्योंकि क्या पता ऑप्शन 2 3 होते 6 6 वाले, तो मतलब उनके लिए एक मैंने आपको आइडिया दे दिया आगे के लिए, ठीक है। 8 नंबर पे आते हैं। लार्जेस्ट ट्राइंगल बताना है जो फिटेड हो सकता है ट्राइंगल के अंदर, जिसकी लेंथ L यूनिट्स है और विड्थ W यूनिट्स है। तो रेक्टेंगल के अंदर ये L और W, सबसे बड़ा वाला ऐसे फिट होता है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन, हाफ इंटू L इंटू W आ जाएगा, मतलब LW/2 ये आंसर। ये तो बेसिक चीज थी, ठीक है। 9 नंबर पे आते हैं। एक्स इंटरसेप्ट बताना है, ये भी पढ़ाया हुआ है, कितना इजी चीज है। क्या बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, x/a + y/b = 1। तो पहले 140 उधर जाएगा, फिर 140 पूरा भाग में आएगा, तो इधर तो 1 बच जाएगा, यानी आंसर आएगा 35x/140, 28y/140, और बराबर में तो 140/140 1 ही बन जाएगा, हाँ या ना। ये इससे कितनी बार कट रहा है, 4 बार। और ये जो नीचे आता है यही x का इंटरसेप्ट है, यहां आता है वो y का इंटरसेप्ट है। मेरे से ये पूछा है, 4 आंसर आ गया।
मतलब ऐसे मान लो 10-10 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है सारे, दम वाली बात बिल्कुल नहीं थी, बहुत ईजी है, कुछ एक दो आएंगे उनको निपट लेंगे। 10 नंबर में फिर इजी क्वेश्चन, देखो ये 4 है और ये 7 है, 7 माइनस 1/4 करना है, तो 28 माइनस 1 27/4 आ गया, यानी नीचे सिर्फ 27 बचेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 बार कट गया, 4/3, और यहाँ भी 3 है, तो 3 माइनस 4/3 है, 9 माइनस 4 यानी 5/3, तो क्या बच गया 2 + 5/5/3, वो ऊपर आ गया, 2 + 3 5 आंसर, बेसिक चीज। 11 नंबर पे आओ, 23,000 रुपए का एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे 8 साल के लिए इतना अमाउंट बन जाता है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, ऑब्वियसली अमाउंट में से अपन प्रिंसिपल को घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 23,000 रुपए के ऊपर लग रहा है, इनटू में रेट मुझे पता नहीं है, टाइम 8 साल है, बटे 100 आएगा बराबर में, इसमें से इसको घटा के लिख रहा हूं डायरेक्टली। समझ में आ रहा है मैंने क्या कर रहा है, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को घटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट होता है, प्रिंसिपल घटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये इसमें से जाएगा तो देखो 240 तो एज इट इज आ जाएगा, 43 में से 23 जाएगा, 20 बच जाएगा, ठीक है भाई। करते हैं सिंप्लीफाई, 2 0 से 2 0 कट गए, इस 1 0 से ये 1 0 कट गए, ये पक्का 23 से कटेगा, या फिर 8 से काट लो, एक ही बात है, 8 दूनी 16, 42 के 8 बजे 40, 253 अब कट जाएगा। 23 से देखो एक बार, फिर 23 से एक बार, 11 बार कट गया, मतलब आर की वैल्यू 11 मिल गई, रेट 11 आ गई। आगे चलो, सेम सम ऑफ मनी है, यानी 23,000 रुपये है, और इसको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 11% की रेट पे ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है 2 साल के लिए। अरे तो 11% की इफेक्टिव निकाल लो, क्या होती है 11 + 11 और प्लस में 1.21, यानी कि 22 और एक 23.21, 23.21 और अपॉन में 100, ये इंटरेस्ट अर्न पूछ रहा है, ये इंटरेस्ट अर्न निकाल दिया अपन ने, ठीक है। कितना इजी चीज है, कैसे करोगे, देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 पॉइंट इधर के सक जाएगा, मतलब 1 के बाद पॉइंट आने वाला है जो सब में दे रखा है। अब यूनिट डिजिट देख लो, 3 एकम 3, यूनिट डिजिट 3 मिलेगी, ये मेरा आंसर है। अब करना पड़ेगा इतना बड़ा मल्टीप्लाई, नहीं करना पड़ा, बहुत आसान सी चीज थी, ये तो हर कोई कर सकता है, बाकी करना चाहो तो कर लो, आपकी मर्जी है, टाइम वेस्ट कोई दिक्कत नहीं है। 23 एकम 23 आएगा, 2 कैरी लगेगी, 23 दूनी 46 और 2 48, देखो 8, फिर देखो 8 यही मिल रहा है, आंसर यही आना है, समझना है बस चीजों को कि कैसे टाइम कम करेंगे। 12 नंबर पे आओ, मीडियन ऑफ नंबर्स दे रखा है 76, मीडियन क्या होता है भाई, देखो ये 2 छोड़ दो, ये 2 छोड़ दो, और इन दोनों को ऐड कर लो, तो 70 - 8 हो जाएगा 62 + 3m/2 = 76 दे रखा है। ये उधर जाएगा, 3m = 152 में से 62 हट जाएगा, यानी 3m = 90, मतलब m = 30 आ गया, m की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को मीन पूछा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं अब तो भाई, 56 68 68 70, 3m - 8 करना है, तो 90 - 8 यानी 82 आ जाएगा, फिर 60 और 25 85 आ जाएगा, लास्ट में 62, इनका मीन बताना है, ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 6 और 8 14, 14 और 7 21 और 2 23 का 3, 2 कैरी लग गई, 9 और 8 17 और 2 19 और 8 27 और 7 34, 34 और 6 40 और 5 45, 453 और अपॉन में 6, तो 7 बार भाग जा रहा है, फिर 33 के लिए 5 बार 75 पॉइंट कुछ आएगा, ये मेरा ऑप्शन है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो हो सकती है, पर इसके लिए भी डरना नहीं है, मतलब ये तो, या फिर इसको स्किप नहीं करना है, ये तो करने वाली चीजें हैं, तो इतना तो फिर करके ही जाएंगे, वरना तो सारे ही फिर मार्क फॉर रिव्यू हो जाएंगे, ठीक है। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में क्या बता रहे हैं कि एक पर्सन है, वो ट्रेवल करता है इस स्पीड से इंस्टेड ऑफ दिस स्पीड, और ऐसा करने से वो 45 किलोमीटर ज्यादा कवर कर पाता है। एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, ये पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या कर रहा था वो कि एक्चुअली में उसको मान लो डी डिस्टेंस कवर करनी थी 72 की स्पीड से, ठीक है। अब उसने क्या किया, लेकिन मैं दोनों का टाइम बराबर कर रहा हूं, अब उसने डी + 45 दूरी कवर कर ली, लेकिन इस बार उसकी स्पीड 75 थी। भाई ज्यादा दूरी कवर करने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है। इन दोनों को तो सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं अपन, बस अपन को क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, और देखो और इजी बनाना है, तो इनको काट लो, ये 25 बार और ये 24 बार। अब देखो 25d इधर आ गया, इधर क्या आ गया 24d, और आंसर तो दिख गया है मेरे को 10, ठीक है, कोई बात नहीं रिवील करते हैं। 24 × 45 कैसे, अब देखो ये उधर जाएगा तो d बनेगा, बस ये गुणा करना था, बस ये गुणा करना है अपन को, तो 45 × 180 कर लो, 18 कैरी लगेगी, 45 दूनी 90 और 18 108 आ जाएगा, 1080, मतलब डी ऑप्शन सही, इजी चीज है। 14 नंबर पे आ जाओ, देखो ये बेस्ट क्वेश्चन है भाई, इसको स्टार मार्क कर लेना, वास्तव में मजेदार चीज है ये।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ पेंटर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पेंटर, सिंगर और डांसर। मतलब एक बॉक्स है, ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें पेंटर है, सिंगर है और डांसर है। कितने कितने हैं कुछ नहीं आइडिया अभी तक, लेकिन अगर मान लो इन सब में से अपन पेंटर्स को सेलेक्ट करेंगे, पेंटर को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। भाई पेंटर को सेलेक्ट करना है तो नीचे मुझे टोटल लिखना पड़ेगा, ऊपर मुझे पेंटर लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, और बराबर में यही प्रोबेबिलिटी इसने क्वेश्चन में 1/3 दे रखी है। आगे चलो, व्हाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ सिंगर इज 7/15। इसमें क्या थे, पेंटर थे, सिंगर थे, डांसर थे। सिंगर के लिए क्या आ जाएगा कि ऊपर तो सिंगर का नंबर आएगा, नीचे इसमें भी टोटल आएगा, और इसको बराबर दे रखा है 7/15 के। कोई दिक्कत नहीं लगी, यहां तक एकदम इजी चीज है। एग्जाम में भी मैं यही करता कि मैं पहले जो भी देखता उसको लिखता, और मैं जैसे ही लिखूंगा मेरे को आंसर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसने आगे क्या बोला है कि इफ देयर आर टोटल 56 सिंगर इन द ग्रुप, मतलब सिंगर की वैल्यू 56 दे रखी है। 7 से 56 8 पर कटेगा, टोटल की वैल्यू मिल गई मेरे को। यहां से मैं टोटल निकालूंगा तो 120, मतलब इस जो डब्बा था इसमें टोटल 120 लोग थे। इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टोटल की जगह 120 लिख दूंगा, तो 3 से 120 40 बार कट जाएगा, पेंटर की वैल्यू 40 आ जाएगी। इसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ पेंटर, 40 मेरा करेक्ट आंसर है। तो कितनी इजी चीज है अभी, लेकिन देखने में डरावनी लग रही होगी, लेकिन नहीं है, ठीक है। 15 नंबर पे आओ। लिखने से वैसे ही ऐसे समझ लो कि आधे से ज्यादा चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, तो लिखा करो, ठीक है। अब ये देखो, लॉस एट सेलिंग प्राइस 14,000 इक्वल्स 40% ऑफ द गेन एट सेलिंग प्राइस 21,000, कॉस्ट प्राइस बतानी है। इजी है क्या कि अपन को लॉस बताना है, अपन को लॉस दे रखा है सेलिंग प्राइस पे 14,000 की। भाई सेलिंग प्राइस पे उसको छोड़ दो, सेलिंग प्राइस को भी भूल जाओ, लॉस को भी भूल जाओ, मेरे को तो सिर्फ इतना बताओ लॉस कब होता है कि जब आप खरीद के ज्यादा में लाते हो और बेचते कम में हो, हाँ या ना, यानी कि सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, ये लॉस की कंडीशन है, ठीक है। मैं लॉस लिख रहा हूं, सीपी मुझे फाइंड करना है, मैं सीपी को सीपी रखूंगा। मुझे लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस जब थी मेरी 14,000 रुपए, तो मुझे सीपी माइनस 14,000 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉस की कंडीशन आ गई। इक्वल्स यानी इक्वल्स, भाई जितना बोल रहे हैं मैं उतना कर रहा हूं, ठीक है। 40% यानी 40% ऑफ द गेन। अब इधर फायदा हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस 21,000 है। गेन कब होता है, जब आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। लिख देता हूं, गेन जब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है, यानी इस बार आ जाएगा 21,000 पहले और माइनस आ जाएगा सीपी। अब ये बताओ, ये इक्वेशन है, सीपी नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बड़ी आसान चीज है। कैसे निकालेंगे, देखो ये कट जाएंगे 2/5, 5 इधर जाएगा, 5 सीपी माइनस में 70 के आगे 3 0 70,000, ये 42,000 और ये 2 सीपी जुड़ेगा भाई। 7 सीपी इज इक्वल टू 70 और 42, 112,000। सीपी निकालना है, 7 का भाग लगेगा, 16,000 आ जाएगा। सीपी मेरे को पूछा था, 16,000 मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 16 नंबर पे आते हैं, हाफ वे आ गया है। सच में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो कैलकुलेटिव या फिर मतलब सोचने पे मजबूर करे। सब एकदम मतलब लेंथी भले ही हो चीजें, कैलकुलेटिव हो, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है। पूजा और राघव ने इन्वेस्ट किए 50,000 रुपए और 40,000 रुपए, 50,000 40,000, और होल ईयर के लिए किए तो दोनों के टाइम का कोई रोल ही नहीं रहेगा। पूजा इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ फ्रॉम द ईयर्स प्रॉफिट। जितना भी साल का फायदा हुआ है उसमें से पूजा को 2,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, तो पूरी साल में कितने 24,000 रुपए मिल गए पूजा को। अब आगे चलो, वो बोल रहा है टेकन बिफोर डिवीजन, मतलब कि डिवीजन करने से पहले ही मिल गए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अगर उनका इतना हुआ तो राघव को कितने रुपए मिले? ये पूजा थी, ये राघव था। भाई देखो एक बात बताओ मुझे, टोटल प्रॉफिट उनका था 1,32,000 रुपए। इस क्वेश्चन को और इजी बना लो, इसमें से 3 जीरो उड़ा दो, यहां से 3 जीरो उड़ा दो, यहां से 3 जीरो, यहां से 3 जीरो, क्वेश्चन इजी बन गया। कि ऐसे समझो कि उनका पैसा 50-40 में डिवाइड होना था, 24 रुपए पूजा को पहले ही मिल गए, 132 टोटल प्रॉफिट था। अरे तो 132 टोटल प्रॉफिट में से ही तो 24 लेके जाएगी ना पूजा, तो 132 में से 24 घटा दो, यानी 108 रुपए इन दोनों में डिवाइड होंगे। किस रेशियो में? 5:4 में। मतलब जो 108 वैल्यू है वो 9 की वैल्यू है टोटल की, और मुझे राघव की यानी 4 की वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, ये से कटेगा 12 बार 12 चौके 48 रुपए मिल रहे होंगे राघव को। मैंने 3 जीरो हटाई थी तो वो लग जाएंगे, यानी 48,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 17 नंबर पे आते हैं। 17 में क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ बतानी है अपन को ये एक्सप्रेशन की, इसी चीज है। देखो क्या होता है, कोस 51 सेक 129 को मैं लिख सकता हूं, सेक और कोस रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस 129
फिर क्या है साइन 46, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 134। ठीक है भाई, चेंज करना है अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, बड़ी बात नहीं है। कैसे, देखो ये cos 51 है, cos 129 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस में 51, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। पहली बात तो cos नेगेटिव होता है और चेंज करता नहीं है, यानी ये माइनस का cos 51 बना देगा, तो दोनों कटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहां देखो साइन 46 तो एज इट इज रह गया। ठीक है, साइन 134 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 46, तो साइन 180 माइनस थीटा करेंगे, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चेंज करता नहीं है, तो ये साइन 46 से बन जाएगा, दोनों कट के 1 आ जाएंगे, -1 + 1 0 आंसर दे दिया इसने मुझे। ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया एकदम से। समझ गए होगे। 18 नंबर पे आ जाओ। एक स्ट्रिंग ऑफ काइट है, वो 458 लॉन्ग है। भाई काइट की स्ट्रिंग ऐसे, पतंग ऐसे उड़ाते हैं अपन, ये देखिए 458, और इसने बोला है कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। हाइट ऑफ द काइट बतानी है, मतलब ये हाइट फाइंड करनी थी। भाई जब भी ये हाइट फाइंड करनी होती है तो अपन क्या लगाते हैं, साइन थीटा, और ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो डायरेक्टली ये चीजें सीख लो। इस 458 का √3/2 करना होगा, और जो लोग नहीं समझते हैं वो इसमें साइन थीटा लगा देना, मतलब साइन 60 = परपेंडिकुलर, मतलब h अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी 458। साइन 60 क्या होता है, √3/2। अब देखो 2 से ये कट रहा है, जो भी चीज होगी वो √3 से मल्टीप्लाई होगी, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। 30 डिग्री होता तो क्या करता, 1/2 कर देता इसका डायरेक्टली। ठीक है, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 229 बार, इंटू √3 आ जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है भाई, 19 नंबर पे आ जाओ। एक ब्रांच है, वो करंटली स्पेंड करती है 75%। भाई एक्सपेंडिचर अगर 75% है, मतलब सेविंग्स जो है वो 25% है, क्योंकि टोटल तो 100% इनकम होती है ना अपने आप पे। ठीक है, अगले साल क्या हुआ, इनकम बढ़ गई 44% से, इनकम थी 100, अब बढ़ के हो गई 144, 44 बढ़ गई, और एक्सपेंसेस भी 20% से बढ़ गए। भाई 75 के ऊपर 20% बढ़ेंगे तो चीज 90 नहीं हो जाएगी क्या? मैंने ये किया है 75 × 20% का 1/5 यानी 6/5 किया है, 90 आ रहा है। ये बोल रहे सेविंग्स में क्या इंक्रीज आया, भाई 90 से 144, यानी कितनी, 54 की सेविंग कर रहा है, पहले 25 की कर रहा था। अब यहाँ पे कितने का फर्क आ रहा है, 116% हो जाएगा। कैसे निकाला, ये 25 से 54, 29 का इंक्रीज हो रहा है। वैसे तो ये भी देख सकते हो कि 29 से इनमें से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, एक सिर्फ 116 ही कट रहा था, 29 का पहाड़ा आना चाहिए उसके लिए, नहीं आता है, तो 29 बढ़ा है, 25 पे बढ़ा है, इंटू 100 देखेंगे तो 4 बार, इंटू 4 करेंगे 116 आ जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, टेबल भी आने चाहिए, स्क्वायर क्यूब भी आने चाहिए, नहीं आ रहे तो उनको जल्दी निकालने का तरीका भी आना चाहिए। कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि भाई आप कैसा स्कोर लेके आओगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 चीजें कर ली और फिर सोच रहे हो कि स्कोर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक चीज का मिक्सचर करना पड़ेगा उसमें। 20 नंबर पे आओ। एक 5 मिलीमीटर रेडियस का वायर है जो बनाया गया है, इससे उसकी लेंथ बतानी है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर पेन चलाने की भी नीड नहीं समझता हूं। कैसे, कि मुझे ऐसा दिखा कि इसमें जब भी मैं सोल्व करने जाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली वॉल्यूम निकालूंगा, तो ये सब आपस में गुणा होगा। अरे गुना होगा तो 35 आएगा, 35 आएगा मतलब 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन में था 98 वाले में, मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाता। ये अपन को सीखना पड़ेगा भाई। नहीं दिख रही ये चीज, तो अब देखो लेंथ अपन को एक वायर की निकालनी है। वायर इस शेप का होता है, मतलब सिलेंडर का, मतलब अपन को दोनों की वॉल्यूम बराबर करनी है। जब भी मैंने बताया है ये चीज तो कि पिघला के कुछ भी बनाओ मेल्ट एंड डिकास्ट में वॉल्यूम बराबर होती है। इसकी वॉल्यूम निकालो, पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा। लेंथ मुझे निकालनी है तो इंटू एल आएगा, और बराबर में क्या होगा, इसकी वॉल्यूम ले लेंगे अपन, तो 2 इंटू में 3.5 और इंटू में 11 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा भाई, ये लेंथ निकालनी है तो देखो नहीं हो रहा क्या, 35 मल्टीपल में तो 7 का आना चाहिए था, वो देख लिया मैंने चीज। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसको हटाओ, नीचे 10 आएगा, 2 से 10 5 बार, 5 से 35 7 बार कट गया, और कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं, दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉपर। अच्छा, पाई की वैल्यू लिख दी है अपन को, 22/7 लिख देंगे, 11 से 22 2 बार कट गया, तो अब एल निकालना है, 7 इंटू 7 49 आ गया, 25 दूनी 50 आ गया, और ये मिलीमीटर में था और ये सेंटीमीटर में था, तो और आंसर सेंटीमीटर में है तो इंटू 100 करेंगे, 2 टाइम्स आएगा, 98 आंसर आ गया।
पर ये नहीं करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है, मैंने बता दिया है बाकी। फिर भी 21 नंबर पे आओ, ठीक है। 21 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग फिगर के अंदर अपन को एंगल पीआरएम दे रखा है 90 डिग्री, ये वाला एंगल, और एमआर की वैल्यू 5 गिवन है, आरएन की वैल्यू 4 है, पीआर 10 दे रखा है, एरिया ऑफ अपन को सर्कल फाइंड करना है नियरेस्ट होल नंबर पे। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे अपन भाई। एक तो अपन को कोड वाली थ्योरम पता है कि आर पी इंटू आर क्यू बराबर होगा आर एम इंटू आर एन के, समझ में आया, मतलब ये गुणा ये बराबर होगा ये गुणा ये के, यानी 5 इंटू 4 बराबर 10 इंटू आर क्यू कर लेते हैं। ये 2 बार या फिर 20 बन जाएगा ना, तो आर क्यू की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। आर क्यू इजिली मिल गई, इसमें कोई इशू नहीं था। अब आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लगभग मतलब जैसे नहीं ध्यान देते हैं पढ़ते टाइम, देख लेना इसको। वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे मान लो इन सारी साइडों को अपन ABCD मान लें, तो मैं छोटी सी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं भाई, देख लेना। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बहुत बढ़िया चीज है। देखो अब इससे कैसे आंसर निकलेगा, अपन को तो r स्क्वायर चाहिए, तो वो 4 भी नीचे आ जाएगा, इन सब का स्क्वायर करके लिख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 100 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 4 का 16, और बटे में क्या आ गया 4 आ गया। ये आर स्क्वायर ही रख लेना, इसको सिंप्लीफाई मत करना, रूट मत निकालना। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को सर्कल का एरिया निकालना है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो बस मैं पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाकी आर स्क्वायर मैं एज इट इज पुट करने वाला हूं। तो देखो 125 और 20 यानी 145 बटे 4 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 145 और बटे में 4। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये बन गया 11 बटे 2, 11 से गुणा करना बहुत ईजी है, इधर 1 इधर 5, ये 9 बन गया और ये 5 आ गया, और अपॉन में 14 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, अब देखो 14 एकम 14 एक बार गया, फिर 19 फिर एक बार, तो 1 समथिंग आ रहा है, 114 वाला ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बता देता हूं मैं, इसको सोल्व करेंगे तो 113.9 ऐसे कुछ आएगा, तो 114 वाला ऑप्शन जो है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर पे आ जाते हैं। क्या बता रहे हैं, रेशियो ऑफ 2 नंबर दे रखा है 7:8, और ये बोल रहे हैं 10 सेपरेट किया गया है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कुछ नहीं है, पूर्व पद मतलब ऊपर वाला। तो अब ऐसे तो है नहीं कि मैं इसमें से 10 घटा दूंगा, ये गलत है। इसको एक नंबर बनाओ, पहले ये एक रेशियो था और नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, तो ये बना दिया मैंने नंबर है इसको। अब इसमें से 10 घटा दो, इसमें 10 जोड़ दो, ये बराबर दे रखा है 13/17 के। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। कैसे होगा, 17 × 7 119x माइनस 170 बराबर में ये 104x और प्लस में 130, ये जाके घटेगा 15x बचेगा, ये 300 बन गया, मतलब x की वैल्यू 20 आ गई। पर ये नहीं पूछा, इसने बोला लार्जेस्ट नंबर बताओ। नंबर सिर्फ अपने इतने थे, हाँ या ना, तो लार्जेस्ट तो ये है, 20 × 8 करेंगे 160 आ जाएगा, ये सही। 23 नंबर पे चलते हैं, मस्त क्वेश्चन है। वैसे देखो इस तरह का क्वेश्चन इजी होता है कि अपन जो पावर होती है उसको कॉमन निकालते हैं, बचती है वैल्यूज उनको ऐड करते हैं और दिख जाता है कि किसका फैक्टर है, मल्टीपल है। लेकिन नहीं, इसमें देखो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। 5 की पावर 54 में सब में से कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल लिया। यहां सिर्फ 5 की पावर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है। यहां 5 की पावर 1 बची है, यहां 5 की पावर 2 बच गई, यहां 5 की पावर 3 बच गई, लिख दिया। इनको ऐड करो, ये कितना आ गया, ये 150 156 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताना आप, मैं यहां पे वैल्यूज लिखूंगा 73 51 91 और 250। एक बात बताना मुझे, ये 73 से इनमें से कुछ भी पूरा कंप्लीटली कट पाएगा क्या? नहीं कट पाएगा, क्योंकि 73 का ये डबल नहीं है भाई, डबल तो 146 होता है, छोड़ दो इसे। 51 में क्या आता है, 17 आता है और 3 आता है। भाई मेरे को एक बात बताना, 3 तो कंप्लीटली इस चीज को काट देगा, कोई इशू नहीं है, पर ये 17 बच जाएगा, इसका क्या करोगे? किसी से नहीं कट पाएगा ये, यानी ये भी छोड़ दो। 91 होता है 13 7 91। अब इस बार क्या करोगे, 13 से 156 को काट दोगे, पर 7 फिर रह जाएगा, 7 का कुछ नहीं कर सकते। 250 एक ऐसा ऑप्शन है जो पूरा काटेगा इसको। कैसे, देखो 250 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 × 10, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि 5 का क्यूब 125 होता है × 2। तो देखो 2 तो पूरा 156 से कट जाएगा, हाँ या ना, और 5 की पावर 3 इस 5 की पावर 54 में कट जाएगी, यानी पूरा का पूरा इंक्लूड होना चाहिए इसमें, यानी कि जो 250 है वो आंसर हो जाएगा। बाकी देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि 156 में 250 कंप्लीटली आ पाएगा, ठीक है, इसलिए मजेदार क्वेश्चन था ये। 24 नंबर पे आते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन बताना है। पॉलीगन के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं लिखवा देता हूं। n-2 × 180 होता है, ये तो सम ऑफ इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल का हमेशा 360 रहता है। अगर इनमें साइडें निकालनी है तो बाय n कर देना होता है,
और एक होता है डायगोनल का फॉर्मूला। क्या होता है, n इंटू में n-3 और अपॉन में 2। इजी चीज है, रिवीजन भी हो गया। साइड निकालनी, 12 साइड वालों का सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा 12 - 2 इंटू 180, कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। जो बी ऑप्शन है वो सही है। 25 नंबर, दो आइटम है, उनको इक्वल कॉस्ट पे परचेज किया गया है। इक्वल कॉस्ट पे परचेज किया है, ऐसे मान लो दोनों को 100 पे परचेज किया है। पहले को प्रॉफिट पे बेचा जाता है 36% के, मतलब 136 में बेचा। ये बोल रहे हैं दूसरे को कितने घाटे में बेचे, मतलब कितने घाटे में बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट 8% का हो जाए। अब देखो ओवरऑल प्रॉफिट अगर मेरे को 8% का करना है तो मेरी चीज 200 रुपए की थी, उस पे 8% का प्रॉफिट करना है, मतलब कि मेरे को ओवरऑल क्या मिलना चाहिए, जो मेरी चीज है वो फाइनली 216 में जानी चाहिए। अब अगर ये पूरी चीज मेरी 216 में जा रही है, इन दोनों में अब देखो डिफरेंस कितना है, तो 80 का डिफरेंस है, यानी कि ये वाली जो चीज है कि मुझे 20% के लॉस पे बेचनी पड़ेगी। ये जो ऑप्शन है ये एकदम से सही हो जाएगा। बाकी इसको अपन वो जो डेविएशन वाला क्रॉस मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं, पर अब आंसर आ गया इतना इजीली तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 नंबर पे आ जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिलेशन बताना है। भाई कितना रटाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है v के अंदर v, रूट v होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन a है, ये b दे रखा है तो रूट b, यानी ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, स्टैटिक्स वगैरह कर लेना भाई, सच बता रहा हूं स्टैटिस्टिक्स तो कोई चैप्टर होता नहीं है जो जैसा कल लिख के आया था, बाकी पढ़ा दिया था स्टैटिक्स पूरा। और जो पीएनसी, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, भाई कर लेना इन चैप्टर्स को, अब इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, 27 नंबर पे आओ। 3 पाइप है MnO, इतनी देर में भरती हैं, M, N और O। लिखो भाई, M भर रही है 50 में, ये 30 में और ये 25 में। एलसीएम निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं कि टैंक एम्प्टी है, पाइप M और O को खोला गया 7:57 पे। भाई ध्यान से देखना, टाइम का खेल रहेगा क्योंकि मिनट्स थोड़ी अजीब है। ठीक है, वैसे इजी है चीज। तो क्या बोला, 7:57 पे खोला M और O को, तो 9 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। कितनी देर करेंगे, 8:04 पे बंद कर दिया, मतलब कि 3 और 4 7 मिनट काम किया, तो मतलब टोटल 63 काम कर दिया। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलो। क्या बताया इसने कि पाइप O को क्लोज कर दिया और N को ओपन कर दिया। ठीक है, तो O को क्लोज कर दिया, N को ओपन कर दिया, मतलब अब 8 की एफिशिएंसी से काम चलेगा। कितनी देर चलेगा, देखो ये क्या बोल रहा है, 8:13 पे बंद किया इसके बाद में, यानी कि टोटल 9 मिनट काम चला, मतलब 72 काम कर दिया। टोटल काम कितना हो गया, गिन लो एक बार, 135 टोटल काम हो गया। काम कितना बचा, 15 काम बच गया। ये 15 काम कौन करेगा। अब देखो इसने क्या बोला कि M भी बंद कर दी गई है भाई अब। ठीक है, और O पहले कर दी थी उसने। अब ये बोल रहा है कितनी देर के लिए N को खोला जाना चाहिए कि टैंक भर जाए। भाई 5 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब 3 मिनट उसको खुला रखेंगे तो वो पूरा भर देगा। ये वाला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बच्चे हैं, 28 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। कैलकुलेशन है यार इस क्वेश्चन में, फालतू का लिखना पड़ेगा बहुत सारा, कि ये 8 बच्चे हैं, इन 8 के 8 का, ठीक है, ये मार्क्स दे रखे हैं। ये बोल रहे हैं एवरेज मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इज 6 लेस देन द, क्या दे दिया इसने कि अच्छा कि इनका जो एवरेज है वो 6 कम है RU W के टुगेदर के एवरेज से। भाई कैलकुलेशन है, बता तो रहा हूं मैं, RU और W का लेना है। अब देखो PQR ये रहा और STU ये रहा और VW ये रहा, तो इन तीनों को जोड़ के पहले इनका एवरेज निकालो। मजे ले रहे हैं अपने भाई। 5 और 5 10 और 1 11, एक कैरी लगी, 7 और 5 12 और 8 20, 201/3। इनके एवरेज से 6 कम है। किनका एवरेज, इन सभी का एवरेज, तो इन सभी का एवरेज लिख लो भाई। तो कितना आ जाएगा, 33, 76, 45, और अभी देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन को और इजी बनाएंगे, X 75, Y और 81 81, और बटे में ये टोटल कितने, 8 बच्चे थे। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कैसे बता रहा था मैं, क्योंकि मेरे को पता है 45 का, 75 का और 81 का जोड़ 201 कर चुका हूं मैं, तो फिर क्यों करना है, बाकी चीजों को जोड़ लो। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 90 और 70 160 होता है, 166 बन गया, उसमें 33 जोड़ोगे 199 आ जाएगा, और 201 पहले से था तो 400 आ गया। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, 400 प्लस X प्लस Y और अपॉन में 8। ठीक है भाई, ये कितना बनेगा, देखो 6 18 और 67 में से 6 जाएगा, 61 बचेगा।
यानी 61 के बराबर है ये वाली चीज, ये कुछ नहीं है। तो ये कितना बन गया, 488 बन गया। 488 में से 400 जाएगा तो 88 बच जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड x प्लस वाई, 88 आ गया। कैलकुलेशन थी, मैं बता रहा था, फालतू का काम करवा रहा है। 29 पे आओ। इर्रेशनल बताना है भाई। रूट 64 8 होता है, 8 इंटू 11 88, 88 प्लस 12 100 बन गए, 100 का रूट 10 हो गया, 10 प्लस 6 16, 16 का रूट 4 हो गया। अगर a बराबर 4 है तो ये इर्रेशनल कैसे हो सकता है, ये तो रैशनल नंबर बन गया ना, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ये आंसर नहीं है। ठीक है, 1.22 1.344 ये क्या ऑप्शन दे दिया, मतलब 1.22 और 1.344 ये कैसी चीज है भाई, पता नहीं इसका क्या सीन है, ये देख लेंगे इसको। ठीक है, या तो मैं मतलब जैसे शीट में जहां आंसर अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, तो उसमें मैं इसको वेरीफाई करके डाल दूंगा, या तो यहाँ कुछ मिस हो गया होगा, क्योंकि इतने से तो कैसे पता लग पाएगा बीच में कैसे सीरीज चल रही है। देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं। 30 नंबर पे आओ। हाँ भाई, ये भी ठीक क्वेश्चन है। एक शिप है, वो 72 किलोमीटर, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, कि ये जैसे शी शोर है, मतलब कि तट बोलते हैं, इस तट से एक इधर पानी है पूरा, इस पानी में यहाँ नाव है जो 72 किलोमीटर की दूरी पे है, ये शी शोर की तरफ आ रही है, मतलब नाव ऐसे आ रही है यहाँ से चल के, ठीक है, और टाइड्स जो हैं, मतलब कि लहरें जो हैं, वो भी इधर की तरफ ही चल रही है, ठीक है, यानी कि नाव ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में आ रही है, उसी के भाव के साथ आ रही है, लेकिन ऐसे आ रही है कि जो शिप की स्टिल वाटर में स्पीड है वो इतनी है, मतलब x की वैल्यू 56 दे रखी है अपन को। अब हैवी वेट ऑफ शिप की वजह से ये क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रीम का हाफ इफेक्ट लग पा रहा है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में हाफ इफेक्ट, मतलब अपन x/2 काम में लेंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है, और शिप ऐसा करने से 4.5 मिनट ज्यादा ले रही है शी शोर पे पहुंचने पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बना रहा हूं, देख लीजिएगा, और इक्वेशन बनाने के बाद में इतना इजी एक स्टेप पे आंसर आ जाएगा। देखो कि भाई जो 72 किलोमीटर की दूरी थी, अगर वो नाव क्या करती, 56 की स्पीड से आती लेकिन डाउन स्ट्रीम में आ रही थी, तो डाउन स्ट्रीम में तो उसने क्या बोला, लेकिन कि आधा ही इफेक्ट लग रहा है, देखो हाफ ऑफ इट्स इफेक्ट, यानी मैं x/2 यूज लूंगा, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि अगर वो 72 किलोमीटर की दूरी कवर करती अपनी नॉर्मल स्पीड से, यानी कि 56 प्लस x से आ रही होती, कि मतलब उसको ये इफेक्ट ना पड़ रहा होता हैवी वेट वाला, तो इससे आ रही होती, ऐसा करने से उसे क्या हो गया, 4.5 मिनट ज्यादा लग गए। ये दूरी बटे स्पीड करी अपन ने, ये दूरी बटे स्पीड करी, ये टोटल टाइम आया, वो टाइम का अंतर 4.5 दे रखा था, मैंने वो लिख दिया, इक्वेशन बन गई आसान से। सॉल्व कर लो इसे, आंसर आ जाएगा। ये हटा दो, और ये मिनट में था, इसे घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्पीड्स जो थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, तो 160 आएगा, एक पॉइंट वाला एक जीरो और आ जाएगा। 15 से 3 बार, 15 से 40 बार, 3/40 आना चाहिए। अब मैं इन इक्वेशनों को सोल्व करने की बजाय ऑप्शन रखूंगा, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी भाई, क्वाड्रेटिक में नहीं घुसना है अपन को, मैं ऑप्शन रखता हूं। ये ऑप्शन कैसे भी अरेंज होते तो भी मैं, मतलब जैसे मान लो अभी तो किस्मत है अपनी ऐसी कि 8 वाला ही आंसर आ जाएगा, दिख रहा है मेरे को, लेकिन ऐसा होता है कि अगर ये ऊपर नीचे होते तो भी मैं ऑप्शन नहीं रखता, मेरे को थोड़ी पता है एग्जाम में कि कौन सा आंसर है या कौन सा नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बना के सिंप्लीफाई करने से ज्यादा बेटर ये है कि थोड़ी सी अपन स्पीड बढ़ा के ऑप्शन रख लें। देखो मैं 8 रख रहा हूँ, 8/2 4 बनेगा, ये 60 बन गया, यानी 72/60, और यहाँ 8 रखेंगे तो 72/64 बन जाएगा। तो अब अपन इनको 12 से काट लेंगे, 6/5 आएगा, और इनको काट लेंगे 8 से, तो 9/8 आएगा। देखो इनका एलसीएम दिख ही गया, 40 आ रहा है, और ये 48 - 45 3 बचेगा, 3/40 बराबर मैच कर रहा है, यानी कि जो नाव की पानी की स्पीड है करंट की वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ये ऑप्शन सही है। समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, कुछ कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा अपन को बाई चांस ऐसे 1-2 क्वेश्चनों में दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो इतना तो फिर लेवल होना भी चाहिए भाई, वरना तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, बाकी मजा आया पेपर सिंप्लीफाई करके, आगे भी अपन सिंप्लीफाई करते ही रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।